हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत मस्त है ना। हमको पता है इस समय लगन चल रही है ना, इनविटेशन खूब दबा के आ रहा है। शादी उदी में जा रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि खाने वाला इंस्टॉल कहाँ, ये नहीं दिखाई देता होगा। नाश्ता वाला कहाँ फुल्की लगा है, कहाँ डोसा वाला लगा है, इंस्टॉल कहाँ लगा, वही दिखाइए दे रहा होगा। खाइए खूब मस्त रहिए, हमको क्या करना है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा क्लास भी अटेंड किया करिए आप लोग, और है जो टाइम मिले ना खाने से, थोड़ा सा टाइम वही मिले ना तो आके वीडियो जरूर देख लिया करिए, हम तो यही कहेंगे। ठीक है। लेक्चर 7 है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसी टॉपिक है ना जो हर इंसान की लाइफ में यूजफुल है और डेली यूजफुल है। ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको आप, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और इसको आप ध्यान से देखिए। और मेन सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्लास 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8 के बच्चों के लिए तो एकदम कंपलसरी है। ठीक है ना। तो लेसन को शुरू करने से पहले हम आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं ध्यान से देखिएगा, कि प्रॉफिट की जो हिंदी होती है ना वो होता है लाभ, और लॉस की जो हिंदी होती है ना वो होता है हानि। प्रॉफिट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आज की लाइफ में ना मतलब बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं हो रहा है भाई। जो काम हो रहा है ना वो केवल प्रॉफिट पे चल रहा है। ठीक है ना। लॉस वाला कोई मतलब बिजनेस ही नहीं करना चाह रहा है, केवल प्रॉफिट। ओके। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। चलिए, तो प्रॉफिट क्या होता है आप इसको पहले सिंपली जान लीजिए कि प्रॉफिट क्या होता है। देखिए बेटा, प्रॉफिट जो होता है, जब कोई सामान हम अपनी खरीद मूल्य से, मतलब जितना में खरीदते हैं, देखिए कोई भी सामान खरीदने जाएंगे ना भैया, कोई भी सामान आप लोग खरीदने जाएंगे तो उसका पैसा देंगे ना, देंगे। तो अब देख लीजिए, जब कोई सामान अपने खरीद मूल्य से ज्यादा में बेचा जाता है ना तो क्या होता है, प्रॉफिट होती है। समझ में आया। फिर से बता दे रहे हैं, जब कोई आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब का सामान, जैसे मान लीजिए टेलीविजन हो गया, प्रेस हो गया, बिस्किट हो गया, चाय पत्ती हो गया, टोस्ट हो गया, ठीक है ना, कोई भी सामान। ठीक है ना। आर्टिकल्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई भी सामान हो गया। यानी जब कोई सामान जितने में खरीदा जाता है ना उससे ज्यादा में जब बेचा जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होती है। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं लॉस पे। किस पे आते हैं भैया, लॉस पे। लॉस मीन्स होता है हानि। ठीक है ना। वैसे देखिए आज के लाइफ में तो लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि लॉस जहां होता है ना वहां पे काम खत्म कर दिया जा रहा है। तो लॉस कब होता है, देखिए लॉस की कंडीशन वो होती है ना जब बारिश उरिश बहुत ज्यादा होती है और आम बेचने वाला अमवा खरीद लेता है ना, बारिशिया और तेज होने लगती है तो अमवा जब सड़ने लगता है ना तो जितने का खरीदता है उससे कमों में बेच देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। एक कंडीशन में और लॉस होता है, जैसे मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं, 50,000 की गाड़ी खरीद लेते हैं। 50,000 की गाड़ी को क्या करते हैं, कुछ दिन बाद एरोप्लेन बना के उसको जोत देते हैं ना, और उसके बाद कुछ कम पैसा में बेचते हैं ना, तो जितने का खरीदे रहेंगे उतने का तो पक्का नहीं बिकेगा, उससे कम में बिकेगा ना। तो ये होता है का लॉस। यानी जब कोई सामान हम जितने में खरीदे रहते हैं और उससे कम में बेचते हैं ना तो हमको लॉस होता है। सिंपली कह सकते हैं, जब कोई सामान अपने खरीद मूल्य से कम में बेचा जाता है तो क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर। आशा करते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आया होगा कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। नहीं आया होगा तो फिर बता रहे हैं हम थोड़ी देर के बाद। चलिए, तो सबसे पहले इसके टर्म को देखते हैं। टर्म में सबसे पहले आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस का होता है, कॉस्ट प्राइस का जो जो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो सीपी कहलाता है। क्या है कॉस्ट प्राइस, आइए देखते हैं। The price at which a buyer purchased an article from a seller is called the cost price। यानी जब कोई भी आदमी, जब कोई आदमी किसी बेचने वाले से कोई सामान खरीदता है ना, जितने में खरीदता है ना, वो उस सामान का क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहा जाता है। और एक बात सुन लीजिए कि जितने में हम कोई सामान खरीदते हैं ना, जितने में खरीदते हैं
उस सामान का वही सीपी होता है। मतलब जितने में खरीदा, कोई भी सामान जितने में खरीदा जाता है वह उस सामान का क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। जैसे आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, आजकल के जो लड़के हैं ना, वो ज़्यादातर लिखो फिक्को नहीं यूज कर रहे हैं, ट्राईमैक्स यूज कर रहे हैं। 50 रुपये का ट्राईमैक्स यूज कर रहे हैं। तो जो ट्राईमैक्स का यानी सीपी जो कॉस्ट प्राइस होगा ना ट्राईमैक्स का, जितने में खरीदेंगे 50 रुपये में खरीदेंगे ना, तो सीपी ऑफ ट्राईमैक्स इक्वल टू क्या होगा, 50 रुपये होगा। फिर एक बार सुन लीजिए, कोई सामान जितने में खरीदा जाता है वह उस सामान का क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। समझ में आया? आगे चलिए। अब आ जाता है दूसरे नंबर पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, एसपी होता है। यानी सेलिंग के जगह पे क्या लिख दिया जाता है, एस, और प्राइस की जगह पे क्या लिख दिया जाता है, पी। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है जानते हैं? मान लीजिए जब कोई शॉपकीपर होता है, जब कोई दुकानदार होता है, तो का सामान खरीदता है तो क्या करने के लिए खरीदता है, बेचने के लिए खरीदता है ना भाई। कि दुकान मतलब अपने घर में रखा रहेगा का, नहीं ना रखा रहेगा। जब कोई शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर क्या करता है, किसी सामान को खरीदता है और खरीद करके क्या करता है, बेचता है। तो जितने में कोई सामान खरीदता है वो तो सीपी हो गया, और जितने में वो बेचता है ना, वो उस सामान का क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। एकदम क्लियर? आगे चलिए। तो आप जान लिए कि सेलिंग क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इतना क्लियर हो गया ना? हम फिर से सेलिंग प्राइस भी बता दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस और सीपी दोनों बता रहे हैं। देखिए सीपी जो होता है ना, कोई सामान जितने का खरीदा गया होता है ना, वह उस सामान का क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। क्लियर? और कोई सामान जितने में बेचा जाता है ना, वह उस सामान का क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं हम किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट हम आपको बता दिए, प्रॉफिट लॉस कब होता है, ये कंडीशन आपको पहले बताए हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट करते हैं। If SP is greater than CP, then there is a profit। कुछ मतलब समझें? क्या समझे हैं? देखिए क्या समझें कि जब क्या होता है ना, जब एसपी क्या होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, सीपी से। सीपी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये मार्कर पेन ले लिए हैं, 20 रुपए का लिए हैं। कितने का लिए हैं, 20 रुपीज का। 20 रुपीज ले करके इसमें पेन टोंट बढ़िया से करके क्या कर रहे हैं, 25 रुपए का बेच दे रहे हैं। देखिए खरीदे कितने का है, 20, यानी सीपी कितने का है, ₹20 का है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का कर रहे हैं, ₹25 का। तो देखिए सीपी क्या हुआ, छोटा, एसपी क्या हो गया, बड़ा। यानी जब वेन इफ मतलब यदि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब जब एसपी बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, सीपी से बड़ा होता है ना, तब हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। इफ एसपी इज लेस देन सीपी, अब क्या होता है, देखिए प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी क्या हो, बड़ा हो, और सीपी क्या हो, छोटा हो, तब आपको प्रॉफिट होता है। ओके, अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब एसपी क्या होता है, छोटा, जो वेन यानी इफ एसपी इज लेस देन सीपी देन देयर इज ए लॉस। बात समझ में आई? यानी जब क्या होगा, एसपी छोटा होगा, सीपी बड़ा होगा, तब आपको लॉस होगा। एग्जाम्पल बताएं, यही मार्कर 20 रुपीज का है। अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, हम तो रफली यूज करते भी हैं, अब इसको बेच दे रहे हैं। थोड़ा सा पुराना हो गया तो इसको 15 रुपए का क्या कर दिए, बेच दिए। अब क्या होगा, सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा हो गया। जब सीपी बड़ा हो जाएगा, एसपी छोटा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, लॉस होगा, घाटा होगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी आपका एसपी और प्रॉफिट और लॉस सारा क्लियर हो गया होगा। जब सीपी छोटा होता है ना और एसपी बड़ा होता है, तो हम जान जाते हैं कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगा देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी हो गया जब प्रॉफिट होता है। अब कह देंगे सर कि जब लॉस हो जाएगा तब क्या करेंगे, जब लॉस हो जाएगा ना तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी सीपी माइनस एसपी, यानी बड़े वाले में से क्या कर देंगे, छोटा वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना क्लियर हुआ?
अब ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का फार्मूला, यानी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी हो गया। ये कंडीशन समझ में आई। चलिए इस पे अब आपको एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। देखिए हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, सीपी कब होता है, एसपी कब होता है, प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं या लॉस फाइंड कैसे करते हैं। जब इतना समझ जाएंगे ना तब आपको करने आएगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, हलवा नहीं है कि खा लेंगे बस, लेकिन अगर चाहेंगे ना तो क्या बताएं हम आपको, हलवा रहेगा वो, ठीक है ना। बस खाना है, बनाता तो मैं बहुत मस्त हूँ पर खाते नहीं है आप लोग बढ़िया से, और नहीं क्या करते हैं, वीडियो वो नहीं देखते हैं। अरे भाई थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाया नहीं है, ठीक है, पर देख लिया करिए, ठीक है ना, वीडियो देख लिया करिए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, देखिए फिर से मैं एक बोल दे रहा हूँ, जितनी में कोई सामान खरीदते हैं ना वह उस सामान का सीपी कहलाता है। क्लियर, मतलब कोई सामान जितने में खरीदते हैं ना तो वही उस सामान का सीपी होता है, एसपी। जब कोई सामान हम जितने में बेचते हैं ना वह उस सामान का क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। ठीक, प्रॉफिट कब होता है, जितने में खरीदते हैं ना उससे ज़्यादा में जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जितने में खरीदते हैं ना उससे कम में जब बेचते हैं तो लॉस होता है। प्रॉफिट निकलती कैसे है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ए मैन परचेज्ड एन ओल्ड कार। ओल्ड कार खरीद रहा है फॉर ₹20,000 का। तो देखिए अभी आप अब ये चीज समझिए, देखिए परचेज्ड, ध्यान दीजिएगा, PURCHASED, परचेज्ड, BUY बाई, BOUGST बॉट। तीनों मीन्स होता है खरीदना। और खरीदना, देखिए हमारी वीडियो जो होता है ना वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बेचारे देखते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम हिंदी भी सहारा लेते हैं। तो परचेज्ड, बाई और बॉट, ठीक है ना, तो ये होता है खरीदना, और खरीदना का होता है सीपी होता है। क्लियर, नहीं तो लड़के कहते हैं ना, जब क्वेश्चन आता है तो लड़के कहते हैं ना कि अरे यार ये तो परचेज आ गया है, ये कहाँ से आ गया, बाई आ गया है, बाट आ गया है। तो हम बोले ना पूरा मैथ की बुक अपने आपका जीवन खत्म हो जाएगा ना। खरीदने के लिए 3 इंग्लिश यूज होती है, बाई होता है, बाट होता है, परचेज होता है, बस इससे ज्यादा कौन इंग्लिश और नहीं आएगी मैथ में खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों मीन्स होता है खरीदना, और खरीदना को हम इसमें सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या यूज करते हैं, यानी सीपी। सीपी इक्वल टू रुपीज क्या है, 20,000, किसका है, कार का, यानी ए मैन परचेज एन ओल्ड कार, ठीक है। एंड सेल, सेल का केवल 2 ही वर्ड बना है, सेल और सेलिंग। तो सेल किया यानी एसपी, तो एसपी हो गया आपका रुपीज क्या, 21,000। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड एसपी, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए पहला तो क्लियर हो गया, फाइंड एसपी सीपी कह रहे हैं, एसपी सीपी कह रहे हैं, तो आपका एसपी तो ये हो गया जितने में बेचा वो उसका एसपी कहलाता है। फिर कह दिया क्या, सीपी, तो सीपी जितने में खरीदा गया वो उसका सीपी कहलाता है। आगे कह दिए प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए दोनों नहीं होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर ना, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है ना। तो देखिए कब प्रॉफिट कब लॉस, देखिए ध्यान से, यानी सीपी यानी कास्ट प्राइस 20,000 का खरीदा है, 20,000 का क्या कर दिया है, खरीद लिया है। एसपी जो सेलिंग प्राइस हुई ना वो 21,000 हो गई, ठीक है ना, एसपी। अब आप बताइए, आपको हम कंडीशन बताए हैं कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयर इज क्या, देन देयर इज ए प्रॉफिट। यानी जब आपका एसपी बड़ा और सीपी छोटा रहता है ना तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जान गए, तो इससे हम जान गए कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू हमने आपको क्या बताया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है 21,000 माइनस क्या 20,000, तो आपका हो गया प्रॉफिट इक्वल टू क्या 1,000, 21,000 में से, तो प्रॉफिट क्या हो गया 1,000 हो गया। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या होती है, कभी कभी क्या होता है एसपी, जैसे कहने का मतलब एसपी दे दिया, 2-3 चीजें हम आपको बताएं, एसपी एसपी।
तो जब एसपी निकाल, कभी कभी क्या निकालना रहता है एसपी, जैसे कहने का मतलब है कोई किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत लोग कहते हैं ना कि यार मैं 5 रुपए का सामान खरीदा, 7 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो क्या कर दिया, कंडीशन होता है उसका, उसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि कभी कभी होता है एसपी इक्वल टू, जैसे मान लीजिए सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ये एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान कोई कह दे ए यार 10 रुपए का था ना, 2 रुपये प्रॉफिट लेके क्या कर दिए, बेच दिए। देखिए जब अपने जीवन में अपने माइंड में पूरा मैथ उतारेंगे ना तभी आएगा, इतना समझ लीजिए। कोई कहा ना भाई यार 5 रुपये का था, 2 रुपये प्रॉफिट लेके बेच दिए, तो 5 रुपये का था और 2 रुपये का कर लिया, प्रॉफिट ले लिया, घुमा दिया आपको तुरंत। यानी कोई भी आर्टिकल्स 5 रुपये का था, 5 रुपीज का था और उसको कितने में बेच दिया, 2 रुपये प्रॉफिट लेके बेच दिया। तो 5 रुपये का था, 2 रुपये प्रॉफिट ले लिया, कितने में बिका, 7 रुपये में बिका। तो फार्मूला यही बना कि एसपी इक्वल टू, यानी जब एसपी निकालना हो तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इतना समझ में आया। और कोई कहा ये यार मेरा तो जो ऑटो था ना, जो मेरा ऑटो था वो यार 8,000 का था यार, 2,000 नुकसान सह लिए ना, बेच दिए, खत्म हो गया। ठीक है ना। अब सोच लीजिए 8,000 का ऑटो था यार, 2,000 नुकसान हो गए, तो कितने में बिका होगा, 8,000 का था, 2,000 नुकसान हो गया, कितने में बिका, 6,000 में बिका कि नहीं। तो फार्मूला क्या बना, मैथ उतारा जाता है भाई, रटा नहीं जाता है मैथ। तो क्या हो गया, यानी एसपी निकालना है तो सीपी में से क्या कर दिए, लॉस को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। समझ में आया। आगे चलते हैं। तो इसका एग्जांपल पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एसपी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये होता है कंडीशन, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ एसपी इक्वल टू इतना एंड प्रॉफिट इक्वल टू इतना। ठीक है ना। अभी हम क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एसपी। क्या करना है, एसपी हमको क्या करना है, निकालना है। एसपी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, व्हाट कर दिया। ओके। इफ सीपी इक्वल टू दिया हुआ है, सीपी इक्वल टू क्या है, ₹600 क्या 40। ठीक है ना। एंड प्रॉफिट भी दे दिया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज क्या हो गया, 64। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं, अब हमको निकालना है एसपी। देखिए एसपी निकालना है, सीपी प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। यानी कोई सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदे हैं 640 रुपीज का, उस पर प्रॉफिट भी ले लिए कितने का, 64 रुपीज का, तो वह सामान कितने का बिका। तो हमने आपको बताया एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस क्या, प्रॉफिट होता है। यह आपको फार्मूला मैंने बता दिया। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी क्या है, सीपी है 640 रुपीज प्लस क्या, ये हो गया आपका प्रॉफिट कितने को होगा, 64 रुपीज का। एसपी इक्वल टू दोनों को ऐड कर दिए हैं, यानी आपका हो गया क्या, 64 में देखिए 640 में 64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 704 रुपीज होगा। ठीक है ना, यूनिट यहाँ रुपीज के है, तो 704 रुपीज में क्या हो गया, बिक गया वो सामान। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब यहाँ पे है सीपी। अब इसमें कहते हैं कभी कभी लॉस भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान है इतने में खरीदा गया, लॉस हो गया, तो एसपी कैसे निकलेगी, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, अब यहाँ पे सीपी है, सीपी फाइंड करना है, तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, सीपी क्या होता है ना, सीपी इक्वल टू होता है क्या, एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस होता है। ठीक है ना। यानी जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और एसपी जब लॉस होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए इसी एग्जांपल पे दे रहे हैं, इसी फार्मूले पे सेट कर रहे हैं। एसपी इक्वल टू आपको दिया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ एसपी इक्वल टू, देखिए एसपी दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू क्या, ₹325। लॉस आपको दिया गया है, लॉस इक्वल टू रुपीज क्या, 25। क्या निकालना है आपको, फाइंड सीपी, यानी सीपी इक्वल टू क्या करना है, व्हाट, सीपी आपको निकालना है। तो देखिए अब आपको देखना है ना कि सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है यार, लॉस हुआ है, तो सीपी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस
लॉस, ठीक है ना। यानी CP इक्वल टू SP क्या है, SP है आपका 325 रुपीज का यूज करेंगे और प्लस लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ रुपीज क्या 25 का। तो CP इक्वल टू यानी उस सामान की जो है कि प्राइस क्या थी, तो उस सामान की प्राइस है 325 में 25 जोड़ दिए तो 350, यानी वह सामान का जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो खरीदा गया था तो वह सामान कितने का था 350 रुपीज का था, उसको लॉस हो गया था तो उसका बिका था इतने का। ओके, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया लॉस की कंडीशन। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने नहीं बताया आपको, जैसे आपका फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। देखिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या व्हाट, यानी निकालना है इफ SP इक्वल टू 46, SP दिया हुआ है, SP इक्वल टू क्या 46 रुपीज। ओके, प्रॉफिट इक्वल टू क्या 8 रुपीज। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज क्या 8 रुपीज है प्रॉफिट। आप कह रहे हैं कि आपका CP क्या होगा, ध्यान दीजिएगा CP फाइंड करने का फार्मूला हमने बताया है CP इक्वल टू, देखिए जब देखो दो कंडीशन है प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है तो CP इक्वल टू हमको निकालना है, तो CP इक्वल टू SP प्लस क्या होता है लॉस होता है, यहाँ हुआ है प्रॉफिट, यानी CP इक्वल टू क्या हो गया SP माइनस लॉस, लॉस हुआ है तो यानी हो गया CP इक्वल टू क्या SP क्या है 46 रुपीज की है और प्रॉफिट क्या हो गया, सॉरी हाँ प्रॉफिट क्या हो गया है, प्रॉफिट सॉरी यहाँ लॉस नहीं है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। CP फाइंड करना है, SP इक्वल टू हो गया रुपीज 46 माइनस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आज की 8 रुपीज है तो इसको CP इक्वल टू आपका हो गया क्या 46 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 38 रुपीज, यानी जो CP होगी वो 38 रुपीज की होगी। ओके, तो क्लियर हुआ आज का ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखिए आपको जरूरत हो ना तो प्लीज आप लोग जानते हैं अभी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो बच्चे क्लास 4th में हैं, जो बच्चे क्लास 5th में हैं, फार्मूले को लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना। एक कॉपी बना ले, अपनी लाइफ की एक डायरी बना ले कि कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो ना तो उसको देख लें, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, ठीक है। फिलहाल हम तो यूट्यूब पे भी वीडियो चला ही रहे हैं तो लाइफ टाइम है पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इस लेक्चर को हम बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको पढ़ाएं और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट लिख दिया करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और कुछ मन करता है तो थोड़ा और बढ़िया पढ़ाएं, अच्छा कंटेंट दें, ठीक है ना। तो लाइक करने में और कमेंट लिखने में तो कुछ पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कर दिया करिए। ओके, बाय।